वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, ये आपको वीडियो की टाइटल देख के ही समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा बात किए बिना मैं डायरेक्ट पॉइंट पे पहुँचती हूँ। मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर नहीं, मेकअप रूटीन शेयर करने वाली हूँ। कि मैं इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ एज अ ब्राउन टोन गर्ल, ये शेयर किया था। बट आज के मैंने उस वीडियो से थोड़े चेंजेस किए हैं इस वाले वीडियो में, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स चेंज किए हैं। मैं आपको उस वाले वीडियो में मैंने सिर्फ एज अ आपको बताया था कि उसके यूसेज कैसे होते हैं, रिव्यू उसका सॉर्ट ऑफ किया था मैंने। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे अप्लाई करती हूँ या व्हाट वुड हेल्प यू एज वेल, बिकॉज आई हैव अ वेरी ऑयली प्लस सेंसिटिव। तो उस रीज़न की वजह से मुझे बहुत ही सोच समझ के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। स्किन मेकअप रूटीन का मेरा सबसे पहला स्टेप होता है मेरा सीरम, विच इज़ डर्मा टच बाय पिगमेंटेशन सीरम, जो कि मैं अभी तक मेरा ये सबसे पहला सीरम है जो कि मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बम्स होते थे बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, पॉल्यूशन एंड ऑल। तो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है मुझे उसको क्लियर आउट करने में, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है डस्ट पोल्यूशन वगैरह की वजह से, क्योंकि 2 आवर्स कंटिन्यूस ट्रैवलिंग होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग एज वेल। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा मेरा फेस क्लीनिंग के बाद सीरम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर देता है। अब आज मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। मेरे सारे डार्क स्पॉट्स फेड होने शुरू हो गए हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी इस बार यहाँ के एरिया में, तो मेरे स्किन में थोड़ी अनइवन टोन पैचेस काइंड ऑफ आ गए थे, वाइट पैचेस। तो उसको भी ब्लेंड करने में मेरे स्किन टोन में इस सीरम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप मेरा सीरम एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑलवेज माई रोज वाटर। तो ये मेरा गुलाबरी का रोज वाटर क्लेंजर का बॉटल था, जो कि मैंने हैज अ रोज, इसमें वो खत्म हो चुका है तो मैंने इसमें रोज वाटर फिल कर लिया है, क्योंकि स्प्रेइंग एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए भी। तो जस्ट आई हैव टू स्प्रे इट ऑन माई फेस। तो मेरी जो फेस ऑयली है ना, तो उसे एक मॉइस्चर का पूरा एक अच्छा सा लेयर मिल जाता है, तो ऑयल जो रिलीज होती है ना थोड़ी कम होती है मेरी फेस पे इन सभी की वजह से। सीरम उसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माय एलोवेरा जेल, जो कि मैं एज ए मॉइस्चर लॉक के लिए भी यूज करती हूँ, आप बोल सकते हो। मैं ना बहुत ज्यादा लाइक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन लेयर्स के लिए, क्योंकि जब मेरा ऑयली जो स्किन है ना वो रिलीज अगर हो रहा है तो ऊपर ऑलरेडी मॉइस्चर रहेगा, सो इट वोंट बी सो मच विजिबल ऑन माई फेस। तो उस रीजन से मैं एलोवेरा जेल भी यूज करती हूँ। तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो ये जो एलोवेरा जेल है वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। इवन माय सीरम इज परचेज टू फ्लिपकार्ट। सो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, सो यू कैन गेट इट देयर। सो आफ्टर एलोवेरा आई कंटिन्यू विथ माय सनस्क्रीन, फेस सनस्क्रीन, जो कि है बायोटिक आयुर्वेदा एडवांस्ड आयुर्वेदा का। दिस इज द स्प्रे सनस्क्रीन, जो कि है सैंडलवुड के फेवर में, एंड इट हैज़ 50+ SPF एंड ऑल्सो PA ट्रिपल प्लस। तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन लेयर मुझे स्किन पे ये देता है सन टैन या सन बर्न वगैरह से, क्योंकि ट्रैवलिंग एज आई टोल्ड अर्लियर कि ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा सन बर्न होता है। तो ये बहुत अच्छा, एंड इट्स अ क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग एज वेल, कुछ ओवर घंटों के लिए आपके स्किन को सन टैन से प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग माई सनस्क्रीन आई टेक अ 2 minutes ऑफ गैप टू फॉर माई स्किन टू ऑब्जर्व एवरीथिंग। तो मैं ना एक छोटा सा फैन यूज़ करती हूँ। आई डोंट हैव दैट मिनी फैन, आई एम स्टिल ट्राई लाइक थिंकिंग टू बाय इट। मैं एक छोटा सा फैन यूज करती हूँ ना, अच्छे से स्किन में वो सारे प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व हो जाते हैं। आई फील लाइक दैट्स माई लाइक काइंड ऑफ रूटीन फॉर मी एज वेल। मैंने दूसरों को तो कभी नहीं देखा है, बट आई डू दैट। मुझे ये फील होता है कि मेरे स्किन में सब कुछ ऑब्जर्व हो चुका है, तो आई फील गुड फॉर दैट। मैं आपको, मुझे अभी फैन मिल नहीं रहा है, मैं वीडियो के एंड में आपको फैन दिखा। ये जो सनस्क्रीन है ना, ये भी मेरा, आई एम नॉट श्योर, आई गेस फ्लिपकार्ट का ही है ये भी, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग माई सनस्क्रीन आई कंटिन्यू विद द कंसीलर। तो कंसीलर की हालत थोड़ी पतली हो रखी है, सो इग्नोर दैट। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है, होल पड़ चुके हैं यार, इसमें होल हो चुका है ऑलरेडी। तो आप देख ही सकते हैं कौन सा शेड में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने स्किन पे। ये भी फ्लिपकार्ट का ही है, मेरे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट के ही हैं, सो डोंट बी थिंकिंग एनीथिंग। तो मैं बहुत रेयरली, नॉर्मल नॉट रेयरली आई डू, बट मुझे मेरे स्किन के हिसाब से ऑनलाइन ही ज़्यादा मिलता है, तो आई गो फॉर ऑनलाइन परचेस इटसेल्फ। तो मैं कंसीलर से अपने सारे पिगमेंटेड, ओवरली पिगमेंटेड एरियाज को कवर कर लेती हूँ, एंड स्किन टोन अपने नॉर्मल स्किन से मैच करने के बाद आई गो फॉर माई फाउंडेशन थिंग, जो कि मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे न्यू का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड ऑफ 230। तो ये है पोरलेस, एंड देन दिस ऑल्सो हैज SPF 22 एंड PA++। एंड मैंने आपको अपनी सनस्क्रीन में भी दिखाया था कि ये 50+ SPF है।
तो मैं यूजुअली ज़्यादा SPF वाले प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करती हूँ। अगेन आई एम मेंशनिंग बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग पर्पसेस। तो मैंने इसके 2 दफ़ा ट्यूब्स खत्म कर दिए हैं, अभी एक और ऑर्डर ऑलरेडी हो रखा है मेरा, क्योंकि मैं फाउंडेशन थोड़ा सा एक ड्रॉप यूज़ करूँ, बट आई यूज़ इट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि ऑफ कोर्स आई शुड लुक प्रेजेंटेबल इफ आई एम गोइंग एनीवेयर। सो मेरा ये परफेक्ट शेड है मेरे लिए, अभी तक परफेक्ट शेड है। जब मैं अपने कंसीलर पार्ट से खत्म कर दूँ देन आई गो विद दिस एंड आई जस्ट ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर। और ये ब्यूटी ब्लेंडर मेरे डी मार्ट का है गाइस, इट्स कम इन अ सेट ऑफ 4। ये मेरे डी मार्ट का है, बट मैं ना ब्लेंडर को हमेशा गीला करके यूज करती हूँ एंड आई स्प्रे अ लिटिल बिट ऑफ दिस मेकअप फिक्सर, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर बाय ब्लू हेवन। तो ये भी स्प्रे फॉर्म में ही आता है गाइस, ये भी स्प्रे बॉटल में ही आता है। तो यू कैन जस्ट स्प्रे इट अ लिटिल बिट, लाइक आप जिस भी कॉर्नर साइड से अपने फाउंडेशन को मिक्स कर रहे हो उस पर मैं हल्का ये कर देती हूँ। दिस थिंग ब्लेंडर एंड फिक्सिंग स्प्रे वगैरह सिर्फ और सिर्फ मेन इवेंट पे जा रही हूँ या फैमिली फंक्शन एंड ऑल, तो यहाँ से कुछ प्रोसेस, मैं जिस भी प्रोसेस को मेनली इवेंट्स में सिर्फ यूज करती हूँ ना, वो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन करके बता दिया करूँगी। तो ये दोनों सिर्फ मेन इवेंट्स में ही यूज होते हैं, ये मैं डेली बेसिस पे यूज नहीं करती हूँ। फाउंडेशन तक जो मैंने स्किन केयर बताए थे वो सब मैं यूज एवरीडे बेसिस पे करती हूँ। तो मैं इसे सेट कर, इस पे जब ऑलरेडी इस पे पाउडर सेटिंग मैं यूज करती हूँ ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर, ट्रांसलेट पाउडर जिसे यूजुअली बोला जाता है, मैं वो यूज करती हूँ एंड विद पफ। ये पफ जूडियो से खरीदा हुआ है, इस वीडियो में जो पैकेट आता है उसका पफ है ये। इसके साथ आपको एक पफ मिलेगा बट इट वॉज वेरी थिन एंड मुझे वैसे पफ से ब्लेंड करने में नहीं होता है, सो आई यूज दिस पफ एंड दिस प्रोडक्ट। ये भी आई डोंट रिमेम्बर द शेड ऑफ दिस, बट इसके शेड वगैरह आउटर पैक में थे, बट सिंस आई एम यूजिंग इट फॉर आई गेस इसका इवोरी काइंड ऑफ कुछ है या वीटिश, आप उस शेड में ले सकते हो। मैं आपको आई गेस अगर मुझे मिला ना तो मैं इसका लिंक आपको टैग कर दूंगी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो आप यू कैन जस्ट परचेज इट इवन फॉर द मेकअप फिक्सर। आई लिंक द आई टैग द लिंक, सॉरी। उसके बाद जब मेरा पाउडर सेटिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है तो आई गो विद द मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर मैंने सेटिंग्स पे बहुत रेयरली यूज करती हूँ, ये भी मैं ओनली फॉर मेन फंक्शंस एंड ऑल। उसमें भी मैं कभी अगर हड़बड़ में भूल गई तो गया, ये फिर मेकअप सेटिंग्स में मेरा लगता ही नहीं है। तो ये है रेने का मेकअप फिक्स सेटिंग स्प्रे, तो मैंने ये भी यूज किया है। आफ्टर सेटिंग माई लाइक थिंग्स, मैं सेटिंग स्प्रे ना, सॉरी मैं ये स्टेप्स मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा आई गेस। हाँ, मैं सेटिंग स्प्रे मैं पहले ब्लश लगाती हूँ, सॉरी पाउडर सेटिंग होने के बाद मैं ब्लश लगाती हूँ, जो कि है जस्ट हर्ब्स का। जस्ट हर्ब्स का ये है शेड ब्रिक 01 ब्रिक रेड में, जो कि लिप एंड टिंट, सॉरी लिप एंड चिक, हाँ टिंट है ये वाला। 01 ब्रिक रेड शेड का है ये वाला मेरा ब्लश का यूज होता है। एंड तो आफ्टर माई ब्लश आई गो विद द हाईलाइटर पार्ट्स एंड ऑल, जो कि मैं जिसमें मैं 2 थिंग्स यूज करती हूँ। एक तो नॉर्मल हाईलाइटर जिसकी पतली हालत पूरी पतली हो चुकी है, मैं आई डोंट नो इफ इट बी विजिबली पूरा मिक्स हो रहा है, शिट गया, अब नहीं आगे मुझे ही खरीदना ही पड़ेगा गाइस, बहुत ज्यादा टूट चुका है पूरी तरीके से। अभी भी इसमें पूरा हाईलाइटर बचा पड़ा है, बट आई गेस मुझे एक बार या 2 बार गिर गया था, जिसकी इसने हालत बहुत पतली कर दी है। मैं जो इसका आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, ये जो बीच वाला शेड है ना, मैं वो वाला अपनी स्किन पे यूज करती हूँ। ये बहुत नेचुरल सा लाइटनिंग देता है मेरी स्किन को। एंड देन आई गो विद दिस जस्ट हर्ब्स का स्टॉप क्रीम, जो कि हाईलाइटर के तरह आप यूज कर सकते हो, काइंड ऑफ हाईलाइटर ही है ये। आफ्टर हाईलाइटर एंड डन, मैं उसके बाद मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज करती हूँ। मैसिंग अप द स्टेप यू नो, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जब हो जाए उसके बाद मैं यूज कर लेती हूँ। देन आई गो फॉर माई आईज। मैं आईज मेकअप यूजुअली नहीं करती हूँ क्योंकि आई एम वेरी बैड इन दैट, तो मेरे पास आई शेड्स नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं मेरे पास। एंड आई यूज हाईलाइटर इटसेल्फ इन प्लेस ऑफ माई आईलिड्स एंड ऑल। मैं आंखों के ऊपर भी हाईलाइटर लगा के, बट माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट स्टेप इज माई मस्कारा, जो कि है ब्लू हेवन का लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा। ये मेरा सबसे फेवरेट मस्कारा है। मैंने जब से इसे पहली बार यूज किया उसके बाद मैंने किसी और मस्कारा पे स्विच ही नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। दिस इज माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट मस्कारा। इसके जो ये जो ब्रिजल्स है ना बहुत पतले हैं, एक एक लैश को ये अच्छे से कर्ल देके हाईलाइट कर देते हैं पूरा बोल्ड ब्लैक में। एंड आफ्टर हाई मस्कारा लिप्स में आते हैं गाइस। तो लिप्स में ना मैं सबसे पहले आप वैसलीन कहो, लिप बाम कहो, कोई भी, तो मेरे पास उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। उसमें मैं हिमालय का लिप बाम यूज करती हूँ, देन बंजारा का एलोवेरा लिप बाम। इट्स नॉट दैट मैं सारे लिप बाम्स एक साथ ही लगाती हूँ, आई जस्ट हैव एवरीथिंग एट वन प्लेस, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे मेरे पास एक लिप बाम होता है, घर में एक लिप बाम होता है, रात में भी दूसरे लिप बाम को लगाती हूँ, क्योंकि एक लिप बाम मेरे हिसाब से, माय पर्सनल ओपिनियन की, एक लिप बाम सॉरी एक टाइम पे उसके अपने अपने पर्पसेस होते हैं मेरे हिसाब से। ओके, एक और लास्ट लिप बाम है मेरे पास, जो कि है बोरो प्लस का वैसो के। ये लिप बाम बहुत लाइक बोलते हैं ना हर्ब्स वगैरह इसमें है, तो बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, पिंकिश लुक देता है मेरे लिप्स को, सो आई लव दैट थिंग। तो ये हमेशा मेरे साथ रहता है। एंड लास्ट सबके घर का सबका फेवरेट वैसलीन।
तो ये तो पेट्रोलियम जेली ऑलमोस्ट सबके घर में होता ही है, मतलब मैंने जितनों को देखा उनके घर में तो होता है। तो ये 4 लिप बाम्स मैं हैज़र यूज़ करती हूँ। तो ये सबसे ऊपर, सबसे नीचे, सॉरी हाँ, सबसे नीचे यही लगता है मेरे। आफ्टर लिप बाम इज डन, आई गो विथ माई लिप लाइनर। लिप लाइनर मेरा जूडियो का है, इस परफेक्ट जूडियो का है। आई डोंट रिमेंबर द शेड, क्योंकि उसके आउटर पैकेट पे शेड था, आई गेस मैं देखती हूँ, अगर इस पे शेड लिखा हुआ ना तो आपको बता दूंगी। नहीं है वैसे, अगर मैं नेक्स्ट टाइम इस वीडियो, वैसे भी ये खत्म होने वाला है तो मैं लेने जाऊंगी इसको, देन आई शेयर यू द शेड नेम एज वेल ऑफ दिस। देन कम्स मेन थिंग। तो मैं यूजुअली, जैसे अगर नॉर्मल ट्रैवलिंग पे है तो लिप्स में मेरा लिप बाम रहेगा, थोड़ा सा लिप लाइनर एंड दिस थिंग जूडियो का प्लम्प लिप बटर। इसके मैंने 2 खरीदे थे, क्योंकि देयर वर सम सिचुएशंस जहाँ मुझे 2 प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे, मैं 2 जगहों पे रहती थी, तो उस सिचुएशन में मैं 2 यूज़ करती थी। एक टाइम पे मैं जब यहाँ सेकेंड प्लेस पे रहूँ वहाँ पे, और दूसरे टाइम मुझे ज़्यादा उतना स्ट्रेसफुल ना हो, तो मेरे पास 2 है ये भी जूडियो का ही है। ये है इसका शेड है, ये है शाइन नो रूल्स N01 इसका शेड नेम। एंड ये इसका लिप बाम तो मुझे सॉरी लिप लाइनर तो आई गेस 99 का कुछ था, एंड ये प्लम का लिप बटर आई गेस 149 का था, आई एम नॉट श्योर, 149 ही था, क्योंकि बहुत पहले मैंने लिया, बहुत पहले नहीं, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम। एंड या शाइन नो रूल्स N01 है इसका शेड। आफ्टर दैट बहुत सारे हैं ऑलरेडी। ओ सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर वन मोर पाउडर विथ यू। लूज पाउडर एक है, बनाना पाउडर मैं यूज़ करती हूँ फॉर समर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपकी फेस बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाती है ना, तो यूजुअली आप अगर नॉर्मल विंटर या नॉर्मल ऑटम सीजन्स में आप हो तो आप ये नॉर्मल सा ट्रांसजेंट पाउडर यूज़ करोगे, तो इवन दैट इज एनफ फॉर स्किन। बट इफ़ यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन, तो उस सिचुएशन में समर्स में आप बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से सेट कर देता है आपके मेकअप को। तो मैं यूजुअली, हाँ, मैं